हरे कृष्णा। राधे राधे कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यार प्यार बहन जी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी कथा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। और आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना, राधे राधे नाम हाजिर से देना। तो उससे पहले हम थोड़ा सा स्मरण कर लेते हैं। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मण भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। पितृपक्ष अर्थात आश्विन के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। इस एकादशी में भगवान शालिग्राम की पूजा का विधान है तथा प्रसाद में तुलसी को पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत से 7 पीढ़ियां तक के पितर तृप्त हो जाते हैं और उनका उद्धार होता है, वह दिव्य लोक को जाते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन कृपा करके मुझे यह बताइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है तथा उसे करने से क्या फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन आश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पाप नाश हो जाते हैं। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सदगति देने वाली है। सतयुग में महिष्मती नामक नगरी में इंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था, जो सभी प्रकार के सर्वगुण संपन्न था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म के चिंतन में लगे रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने ही में देवर्षि नारद आकाश उतर कर वहां पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया और नारद जी से बोले, मुनि श्रेष्ठ आपकी कृपा से मैं सर्वथा कुशल हूँ। आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई हैं। देवर्षि आपने अपने आगमन का कारण बताकर मुझे पर कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा, हे राजन मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था तो उस जगह यमराज की सभा के बीच में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठा देखा था। तुम्हारे पिता महाज्ञानी दानी तथा धर्मात्मा थे। वह एकादशी का व्रत खंडित होने से यमलोक को गए हैं। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्षी एकादशी इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी और इस लोक से छूटकर वह स्वर्गलोक में वास करूंगा। जब राजा ने नारद जी से ऐसे समाचार को सुना तो उसे महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद जी अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इससे दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें और स्नान करें। इसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। भगवान आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार क्या करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति को भोग लगावें। भोजन में से कुछ हिस्से गाय को दें और विष्णु भगवान को धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग को जाएंगे। महर्षि नारद राजा को जब उपदेश का अंतर्ध्यान हो गए तब राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों से इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को गया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महत्व वर्णन किया है। जो मनुष्य इस एकादशी कथा को पढ़ता व सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्ग लोक को स्थान पाता है। बोलो एकादशी महारानी की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो चलिए जी सभी एकादशियों के नाम ले लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, छठतिला एकादशी, जया एकादशी, विजय एकादशी, आमल की एकादशी,
पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंद्रा एकादशी, पापन कुश एकादशी, प्रबोधनी, पद्मनी और पद्मा एकादशी। तो राधे राधे सभी को। तो इस तरह से आप सब भी अपने पितरों के लिए एकादशी का व्रत करके उसका फल अपने पितरों को दे सकते हो ताकि उनका उद्धार हो। जय जय श्री राधे।